शिक्षाप्रद कहानी। जीवन में उतार चढ़ाव। जीवन के उतार चढ़ाव का प्रारंभ। रघु एक छोटे से गांव का निवासी था, जहां लोग बहुत सरल और ईमानदार होते थे। वह एक गरीब लेकिन मेहनती किसान था, जो अपनी दिन रात की कठिन मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रघु की पत्नी रमा और उसका छोटा सा बेटा मोहन उसके जीवन का संबल थे। गांव में रहने वाले सभी लोग रघु की कड़ी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। लेकिन रघु के जीवन में एक समस्या थी। वह हमेशा किसी न किसी मुश्किल का सामना करता रहता था। चाहे खेती की बात हो, परिवार के खर्चों की बात हो या किसी और काम की, हर बार कुछ न कुछ नयापन आ जाता था। किसी समय सूखा पड़ जाता तो किसी समय ज्यादा बारिश से फसल बर्बाद हो जाती। रघु ने कभी भी हार नहीं मानी, लेकिन वह थक गया था। जीवन के इस चक्र से वह परेशान हो चुका था। एक दिन रघु ने सोचा कि कुछ समय के लिए गांव से बाहर जाकर अपने जीवन की दिशा पर विचार करेगा। वह अपनी पत्नी रमा से बोला, रमा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहिए। यहाँ की समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं और मैं अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। रमा ने उसके चेहरे पर चिंता देखी और कहा, रघु, अगर तुमने यही ठान लिया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जीवन के समस्याओं का हल कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। रघु ने पत्नी की बातों को अनसुना किया और अगले ही दिन गांव से बाहर चल पड़ा। वह एक बड़े शहर की ओर बढ़ा, जहां उसके कुछ पुराने दोस्त रहते थे। जब वह वहां पहुंचा तो दोस्तों ने उसका स्वागत किया और उसकी स्थिति को जानकर उसे ढाढ़स दिया। रघु, तुम यहीं हमारे साथ रहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, एक दोस्त ने कहा। रघु ने थोड़ी देर सोचा और फिर दोस्त की बात मान ली। कुछ समय तक उसने शहर में रहकर काम किया, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि शहर की चमक-धमक के बावजूद उसकी आत्मा खुश नहीं है। वहां की भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा उसे परेशान करने लगी थी। एक दिन वह अपने दोस्त से कहने लगा, मुझे लगता है कि मैं वापस गांव जाना चाहता हूं। यहाँ बहुत कुछ हासिल करने का मन था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी असली खुशी और शांति मेरे गांव में ही है। उसके दोस्त ने उसे समझाया, रघु, तुम गांव में आकर हर चीज छोड़कर शांति की तलाश करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम यह सोचते हो कि वहां की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? जीवन में शांति तभी मिलती है जब हम समस्याओं का सामना करना सीखते हैं, न कि उनसे भागकर। रघु चुप रहा, उसकी आंखों में गहरे सवाल थे। फिर वह अपने दोस्त से विदा लेकर वापस अपने गांव लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो रमा और मोहन ने उसका स्वागत किया। उसकी आंखों में जो सवाल थे वे अब और गहरे हो चुके थे। रघु ने अपनी पत्नी रमा से कहा, रमा, मैंने बहुत कुछ सोचा है। मुझे लगता है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं रहता। चाहे तुम कितना भी मेहनत करो, समस्याएं आएंगी ही। फिर भी हमें उनका सामना करना ही होगा, क्योंकि यही जीवन का हिस्सा है। रमा ने मुस्कराते हुए कहा, रघु, यही तो जीवन है। हर व्यक्ति को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी परेशानियों से घबराता नहीं, वही सच्चा जीवन जीता है। रघु ने अपनी पत्नी की बातों को गहराई से महसूस किया और उसने ठान लिया कि अब वह अपनी कठिनाइयों का सामना करेगा। उसने फिर से खेतों पर काम शुरू किया और जैसे जैसे समय बीतता गया, वह यह समझने लगा कि समस्याओं से भागकर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।
हमें अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना करना चाहिए, क्योंकि यही हमें मजबूत बनाती है। एक दिन रघु ने अपने गांव के बुजुर्ग शिक्षक श्री हरिदत्त से मुलाकात की। श्री हरिदत्त बहुत ही समझदार और अनुभव से भरपूर व्यक्ति थे। उन्होंने रघु से कहा, बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अगर तुम समस्याओं से डरकर उनके सामने झुक जाते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम समस्याओं को अपनी ताकत बनाकर उनका सामना करते हो तो तुम जीवन में सफलता हासिल करोगे। रघु ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुजी, जब समस्याएं इतनी बड़ी होती हैं तो उनका सामना कैसे करें? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं टूट जाऊंगा। श्री हरिदत्त मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल रघु, कभी कभी जीवन की समस्याएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमें लगता है हम टूट जाएंगे। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति गिरकर फिर से उठने की हिम्मत रखता है वही असली विजेता होता है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ही तुम्हारी असली शक्ति हैं। रघु ने गुरुजी की बातें मन में ठानी और उसने अपनी कठिनाइयों का सामना करना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ उसने देखा कि जीवन में आने वाली हर समस्या उसे कुछ न कुछ सिखा रही थी। उसकी कठिनाइयां धीरे धीरे उसे और भी मजबूत बना रही थीं। जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना कठिन जरूर होता है, लेकिन वह हमें अपने आत्मबल और धैर्य को पहचानने का अवसर देती है। सही दिशा में मेहनत और अपने उद्देश्यों के प्रति संकल्प से हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयों से सामना रघु ने गुरुजी की बातों को दिल से सुना और महसूस किया कि सचमुच जीवन में आने वाली समस्याएं उसे कुछ नया सिखाने के लिए होती हैं। उसने तय किया कि वह अब अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करेगा, न कि उनसे भागेगा। वह फिर से खेतों में काम करने लगा, लेकिन अब उसकी मानसिकता बदल चुकी थी। पहले जहां वह हर दिन की परेशानियों से उबकर निराश हो जाता था, अब वह हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखता था जिसे उसे हल करना था। कुछ समय बाद गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें मुरझाने लगीं, पानी की कमी हो गई और लोगों के चेहरों पर चिंता के साए गहरे होते जा रहे थे। रघु के खेतों में भी पानी की भारी कमी हो गई। उसकी फसल सूखने लगी और वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। लेकिन अब रघु की मानसिकता बदल चुकी थी। वह जानता था कि समस्याओं से भागने से कोई समाधान नहीं मिलेगा, इसलिए उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वह इस संकट का सामना करेगा। वह पानी की बचत करने के लिए कई उपायों पर विचार करने लगा। उसने अपने खेतों के चारों ओर मिट्टी के बांध बनाए ताकि बारिश के पानी को संचित किया जा सके। साथ ही उसने पुराने तरीके से सिंचाई की विधि को अपनाया, जो काफी खर्चीला तो था, लेकिन पानी की बचत के लिहाज से काफी प्रभावी था। उसकी मेहनत ने रंग दिखाया। धीरे धीरे उसका खेत फिर से हरा भरा होने लगा। रघु की मेहनत और उसकी जुझारू सोच ने गांववासियों को प्रेरित किया। अब हर कोई रघु के पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आने लगा था। रघु ने सोचा, अगर मैं अकेला इतना कुछ कर सकता हूं तो हमें मिलकर यह संकट पार कर सकते हैं। उसने गांव के सभी किसानों को एकजुट किया और उनके साथ मिलकर हर खेत में पानी बचाने और सिंचाई के नए तरीकों पर काम करना शुरू किया। रघु का आत्मविश्वास और प्रयास गांव में हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। कुछ महीने बाद गांव में बारिश का मौसम आया। इस बार रघु और बाकी किसानों की मेहनत रंग लाई। बारिश ने किसानों की उम्मीदों को नया जीवन दिया और फसलें फिर से हरी भरी होने लगीं। रघु ने देखा कि उसकी कठिनाइयों का सामना करने और अपनी स्थिति में सुधार करने की प्रक्रिया ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव की स्थिति को भी बेहतर बना दिया। एक दिन जब रघु अपने खेतों में काम कर रहा था, तब उसे गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर कहा, रघु बेटा, तुझे देखकर लगता है कि तू सच्चे अर्थों में जीवन को समझने लगा है।
तूने अपनी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन तूने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक रास्ता खोला है। यही सच्ची सफलता है। रघु मुस्कुराते हुए बोला, गुरुजी, आपकी बातें ही मेरे लिए मार्गदर्शन हैं। मुझे अब समझ में आता है कि जीवन की कठिनाइयों से भागकर कुछ नहीं मिलता। जब तक हम अपनी समस्याओं का सामना नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। जीवन की कठिनाइयां हमें केवल तब तक डरा सकती हैं जब तक हम उनसे डरते हैं। जैसे ही हम उनका डटकर सामना करते हैं, वही कठिनाइयां हमें मजबूत बना देती हैं। तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ने तुम्हें इस मुश्किल समय से उबारा है। अब तुम्हें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए ताकि तुम आगे बढ़ सको। रघु की आंखों में एक नया विश्वास था। उसने अब समझ लिया था कि जीवन के उतार चढ़ाव का कोई अंत नहीं होता, लेकिन जब तक हम उनसे सीखते रहते हैं और उनसे उबरने का साहस रखते हैं, तब तक जीवन का संघर्ष खुद ही आसान हो जाता है। रघु ने अपने साथ साथ औरों को भी यह सिखाया कि कोई भी कठिनाई अस्थायी होती है, और जब तक हम उसे समय और धैर्य से निपटने की कोशिश करते हैं, तब तक सफलता हमेशा हमारे पास होती है। कुछ समय बाद रघु का खेत एक मील का पत्थर बन चुका था। अब आसपास के लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे और उसकी सलाह लेते थे। रघु ने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया और यह समझाया कि अगर वे मेहनत, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, तो किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। उसने यह भी समझाया कि हर कठिनाई के साथ एक अवसर छिपा होता है, जो हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का मौका देता है। रघु के जीवन में यह परिवर्तन केवल उसकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम नहीं था, बल्कि उसकी मानसिकता के बदलाव का भी था। पहले वह समस्याओं से भागने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने समस्याओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। यही बदलाव उसे जीवन में सच्ची सफलता और संतुष्टि की ओर ले गया। गांव वाले अब रघु की सफलता को देखकर यह समझ गए थे कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सही तरीके से सामना करना ही सफलता की कुंजी है। रघु ने साबित कर दिया कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर हम उसमें धैर्य और साहस से काम लें, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूती देती हैं, बशर्ते हम उनका सामना साहस और धैर्य से करें। कोई भी समस्या अस्थायी होती है, और अगर हम उसे सही तरीके से हल करने का प्रयास करें, तो वही समस्या हमारी सफलता का कारण बन सकती है। जीवन की सच्ची समझ रघु की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। पहले जो वह अपनी समस्याओं से भागता था, अब वही समस्याएं उसे मजबूत बना रही थीं। उसकी मेहनत, उसकी सोच और उसके संघर्ष ने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी थी। अब वह सिर्फ अपने खेतों पर ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी व्यस्त रहता था। वह जानता था कि जो उसने सीखा, वह केवल उसका नहीं था, बल्कि दूसरों के साथ साझा करने के लिए था। गांव में एक नई हवा चली थी। लोग अब अपनी समस्याओं को सिर्फ समस्याएं नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखते थे। यह बदलाव रघु के कारण आया था। उसकी मदद से कई किसान अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए और प्रभावी तरीकों को अपनाने लगे थे। अब उनका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका था, और वे जानते थे कि अगर वे मेहनत और सही दिशा में काम करें, तो कोई भी समस्या उन्हें जीतने से रोक नहीं सकती। एक दिन रघु अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे गांव के एक युवा लड़के सुनील ने आकर कहा, रघु भैया, मुझे आपसे कुछ सलाह लेनी है। मेरी फसल में कुछ समस्या आ गई है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। रघु ने सुनील से मुस्कुराते हुए कहा, क्या समस्या है सुनील? बताओ, हम मिलकर इसे हल करेंगे।
सुनील ने अपनी समस्या बताई कि उसकी फसल में सूखा पड़ने के कारण पानी की कमी हो गई है और अब फसल मुरझाने लगी है। रघु ने सुनील को शांत होकर समस्या को समझने की सलाह दी। सुनील, पहले तो तुम घबराओ मत। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो समस्या बड़ी हो जाएगी। अब हमें पानी की बचत के कुछ उपायों पर ध्यान देना होगा, जैसे मैंने पहले अपने खेतों में किया था। क्या तुम मेरे साथ आकर कुछ समय निकालकर इन उपायों को देखना चाहोगे? रघु ने कहा। सुनील ने खुशी खुशी हामी भर दी और रघु ने उसे दिखाया कि कैसे मिट्टी के बांध बनाकर पानी को संचित किया जा सकता है और कैसे पुराने सिंचाई के तरीकों को बेहतर किया जा सकता है। रघु के साथ काम करने से सुनील का आत्मविश्वास बढ़ा और उसने वह सब कुछ सीखा जो उसे अपनी फसल बचाने के लिए चाहिए था। कुछ महीने बाद सुनील की फसल में भी सुधार हुआ। वह अब जानता था कि मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयास से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। रघु की मदद ने सुनील को जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया था। उसने महसूस किया कि जीवन में कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर हम अपनी सोच और प्रयासों को सही दिशा में लगाएं, तो हम किसी भी कठिनाई से उबर सकते हैं। रघु की मदद से गांव के अन्य किसान भी जागरूक हो गए थे और उन्होंने भी अपनी फसलों की देखभाल करने के नए तरीके अपनाए। इस बदलाव का असर पूरे गांव में दिखाई दे रहा था। हर कोई अब रघु के तरीके अपनाकर खुद को समस्याओं से निपटने के लिए तैयार कर रहा था। रघु की जीवन दृष्टि ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। एक दिन रघु गांव के बुजुर्ग श्री हरिदत्त से मिलने गया। श्री हरिदत्त ने रघु की सफलता को देखा और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, रघु बेटा, तुमने जो किया वह सच में प्रशंसा के योग्य है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने न केवल तुम्हारा जीवन सुधारा, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी है। रघु ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि हमें अपनी समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। जब मैंने अपने जीवन की समस्याओं का सामना करना शुरू किया, तो मैंने महसूस किया कि यही वो पल थे जब मैं खुद को बेहतर बना सकता था। अब मैं जानता हूं कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन जो लोग उनसे घबराते नहीं और उन्हें अपने अनुभव से हल करते हैं, वही जीवन की असली सफलता को प्राप्त करते हैं। श्री हरिदत्त ने हंसते हुए कहा, तुमने सही समझा रघु। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और हमें उनका सामना करना चाहिए। लेकिन सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम किसी भी समस्या को अवसर में बदल सकते हैं। रघु ने अब अपनी पूरी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया था। पहले वह हमेशा यह सोचता था कि क्यों उसे इतना संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अब उसे यह समझ में आ चुका था कि यही संघर्ष उसे सिखाता है। उसकी कठिनाइयां ही उसकी ताकत बन चुकी थीं। रघु ने अपने जीवन के अनुभवों को अब अन्य लोगों से साझा करना शुरू कर दिया था। वह समझता था कि जो कुछ भी उसने सीखा, वह केवल उसका नहीं था, बल्कि सबका था। उसने सोचा कि यदि वह अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाए, तो शायद उनका जीवन भी बेहतर हो सकता है। रघु ने यह भी महसूस किया कि जीवन के उतार चढ़ाव से बचकर कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सक्षम नहीं बन सकता। उसे इन उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और यही उसे जीवन की असली शिक्षा देता है। समय के साथ साथ रघु ने अपने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। यहाँ के लोग अब समस्याओं को चुनौतियों के रूप में लेने लगे थे और वे जानते थे कि अगर वे कड़ी मेहनत और सही दिशा में प्रयास करें तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। रघु का विश्वास और संघर्ष अब गांव की पहचान बन चुका था। जीवन में आने वाली समस्याएं हमें घेर सकती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उनका समाधान धैर्य और आत्मविश्वास से निकालें, तो वही समस्याएं हमें और मजबूत बना देती हैं।
रघु की तरह हमें अपनी समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली ताकत होती हैं। जीवन के मूल्य और उद्देश्य की तलाश रघु के जीवन में अब एक स्थिरता आ चुकी थी। उसने जो कठिनाइयां और समस्याएं पहले अनुभव की थीं, अब वह उनके साथ सहज हो गया था। अब वह न केवल अपने जीवन को समझ चुका था, बल्कि वह दूसरों की मदद करने में भी सक्रिय रूप से लगा हुआ था। उसका जीवन अब केवल अपनी खेती और परिवार तक सीमित नहीं था, अब वह पूरी तरह से गांव के उत्थान के लिए समर्पित था। रघु की यह यात्रा अब एक मिशन बन चुकी थी, और उसका उद्देश्य साफ था, जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच का प्रचार करना। रघु का मानना था कि अगर किसी को अपनी जिंदगी का सही उद्देश्य मिल जाए, तो वह किसी भी मुसीबत का डटकर सामना कर सकता है। यही सोच वह दूसरों को भी सिखाता था। उसकी कोशिश यह थी कि वह लोगों को यह समझाए कि जीवन में उठने वाली समस्याएं केवल अस्थायी होती हैं, और यदि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में बदल लें, तो हम इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। वह जानता था कि अगर कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करता है, तो उसकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। अब रघु को गांव में एक नया बदलाव दिखाई देने लगा था। पहले गांव में लोग कठिनाई का सामना करने से डरते थे, लेकिन अब वे समस्याओं का सामना करने में अपने आप को सक्षम महसूस करते थे। रघु ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया था और गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को यह समझाया था कि जीवन की सफलता कठिनाइयों से नहीं, बल्कि उनसे लड़ने की क्षमता से आती है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह सोच फैलने लगी थी। हर कोई अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करने लगा था। रघु ने सोचा कि अगर उसे सिर्फ गांव तक ही सिमटकर नहीं रहना है, तो उसे इस संदेश को और दूर तक फैलाना होगा। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। उसने गांव में एक छोटी सी सभा का आयोजन किया और वहां पर अपने अनुभवों को साझा किया। यह सभा पहले तो छोटे पैमाने पर थी, लेकिन धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे। रघु ने वहां मौजूद लोगों को समझाया कि जीवन में समस्या आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं रहती। जब समस्याएं आ जाएं, तो घबराओ मत। हमें अपने मन को शांत रखकर उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि यही वह पल होते हैं जो हमें जीवन के वास्तविक मूल्य और उद्देश्य को समझने का अवसर देते हैं। रघु की यह बातें सुनकर लोगों को उम्मीद मिली। अब वे समझने लगे थे कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है और किसी भी चीज का एक कारण होता है। रघु की बातों का असर अब गांव के लोगों पर दिखाई देने लगा था। एक दिन रघु को अपने जीवन की एक और महत्वपूर्ण सीख मिली। यह घटना कुछ इस प्रकार थी। रघु अपने खेतों में काम कर रहा था कि अचानक उसे एक छोटे से लड़के ने आकर कहा, रघु भैया, मुझे आपसे कुछ पूछना है। रघु ने हंसते हुए कहा, क्या पूछना है बेटा? लड़के ने शर्माते हुए कहा, रघु भैया, मुझे यह समझ में नहीं आता कि हमें जीवन में इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। क्या यह जरूरी है? रघु ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल जरूरी है बेटा। जीवन में संघर्ष एक प्रक्रिया है जो हमें हमारे उद्देश्य को समझने में मदद करता है। अगर हम बिना संघर्ष के जीवन जीते, तो हम अपने असली उद्देश्य को कभी नहीं पहचान सकते। जीवन में संघर्ष हमें हमारी सच्ची ताकत और क्षमता का एहसास कराता है। यह हमें यह समझने का मौका देता है कि असली खुशी किसमें है और सफलता पाने का असली तरीका क्या है। लड़का थोड़ा चुप हो गया और फिर रघु की बातों पर विचार करने लगा। रघु को महसूस हुआ कि यह लड़का कुछ सीखने के लिए तैयार है और यह उसे अपना अनुभव शेयर करने का एक और मौका था। बेटा, रघु ने फिर कहा, याद रखना, कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती।
संघर्ष और मेहनत के बिना कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। अगर हम हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाएं, तो एक दिन हमें अपने प्रयासों का फल जरूर मिलेगा। हर एक दिन, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है, और यही हमें जीवन की सच्ची शिक्षा देता है। लड़का अब पूरी तरह से समझ चुका था कि जीवन के उतार चढ़ाव केवल उसके व्यक्तित्व को और मजबूत बना रहे हैं। रघु ने उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य और संघर्ष के महत्व को समझाया, और वह लड़का एक नई दृष्टि के साथ अपने रास्ते पर चल पड़ा। इसी प्रकार रघु ने गांव के बच्चों से लेकर बड़ों तक को यह सिखाया कि जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर हम उनका सामना पूरी ईमानदारी से करें तो हमें सच्ची सफलता मिलेगी। रघु का उद्देश्य अब सिर्फ अपने परिवार और गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने अनुभवों को औरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया था। वह जानता था कि अगर एक व्यक्ति भी उसकी बातों से प्रेरित होकर जीवन में बदलाव ला सकता है, तो उसकी मेहनत सफल हो जाएगी। समय के साथ रघु का नाम न केवल गांव में, बल्कि आसपास के कई क्षेत्रों में फैलने लगा था। लोग उसे अपना मार्गदर्शक मानने लगे थे। रघु ने यह सिद्ध कर दिया था कि जीवन की कठिनाइयां न केवल हमें मजबूत बनाती हैं, बल्कि हमें अपने असली उद्देश्य की पहचान भी कराती हैं। उसने अपने जीवन के संघर्षों से यह सीखा कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और हमें हर स्थिति का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। रघु का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसने समझ लिया था कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ समस्याओं से निकलने का नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनसे कुछ सीखने और आगे बढ़ने का है। और यही वह संदेश था जो रघु अब हर किसी को देना चाहता था। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उनका सामना धैर्य और ईमानदारी से करें, तो वही समस्याएं हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने का अवसर देती हैं। रघु ने हमें यह सिखाया कि सफलता और शांति सिर्फ संघर्षों के बिना नहीं आती, बल्कि उनका सही तरीके से सामना करके ही हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का असली सुख रघु का जीवन अब एक स्थिरता और संतोष से भरा हुआ था। उसने न केवल अपनी खेती और समस्याओं का सामना किया, बल्कि उसने यह भी महसूस किया कि जीवन का असली सुख संघर्ष और कठिनाइयों से उत्पन्न होता है। वह अब सिर्फ अपने गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसे सुनने आते, उसके विचारों और अनुभवों से प्रेरित होते थे, और जीवन की कठिनाइयों से जूझने के लिए नई उम्मीदें पाते थे। लेकिन एक दिन रघु ने महसूस किया कि उसने जो कुछ भी किया, वह अभी भी अधूरा सा था। उसे यह समझ में आया कि जीवन का असली सुख सिर्फ संघर्ष और मेहनत से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने, उन्हें रास्ता दिखाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में भी है। एक दिन रघु को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके गांव के पास एक बड़ा बांध था, जो पुराने समय में गांव की पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत था। लेकिन अब वह बांध काफी पुराना हो चुका था, और बारिश के दौरान उसका पानी गांव तक पहुंचने के बजाय आसपास के खेतों में फैल जाता था। गांव के लोग इस समस्या से परेशान थे, क्योंकि इससे उनके खेतों में जलभराव हो जाता था और फसलें खराब हो जाती थीं। रघु को यह स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि यह वही गांव था जिसने उसे हर कठिनाई से जूझने की प्रेरणा दी थी। रघु ने तय किया कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। उसने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से इस बांध के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर उसने अपने मित्रों और गांव वासियों को साथ लेकर इस समस्या का हल ढूंढने की योजना बनाई। कई दिनों तक वह और उसके साथी बांध की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम करते रहे। यह काम बहुत कठिन था, लेकिन रघु जानता था कि इस काम को पूरा करने से गांव का भविष्य बेहतर होगा और गांव वासियों की समस्याएं भी दूर होंगी। इस काम के दौरान रघु ने महसूस किया कि जो सच्ची खुशी है, वह दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखने में है।
जब उसने देखा कि गांव के लोग अब आशान्वित थे और एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसने महसूस किया कि अगर वह सिर्फ अपनी समस्याओं का हल ढूंढता और दूसरों से मदद लेने के बजाय खुद ही समाधान ढूंढने की कोशिश करता, तो वह कभी भी इस बड़े कार्य को पूरा नहीं कर सकता था। यह अनुभव उसे जीवन का एक और बड़ा पाठ सिखा गया कि कभी भी दूसरों की मदद स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि एकजुट होकर हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अंततः कई महीनों की मेहनत और सामूहिक प्रयास के बाद बांध की मरम्मत हो गई और अब पानी सही तरीके से गांव के खेतों तक पहुंचने लगा। गांववासियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और रघु को यह समझ में आ गया कि सच्चा सुख तब मिलता है जब आप अपनी समस्याओं के समाधान के साथ साथ दूसरों की मदद भी करते हैं। यही सचमुच जीवन का उद्देश्य था। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया गया, जिसमें रघु को सम्मानित करने के लिए विशेष आयोजन किया गया। गांव के बुजुर्गों और बच्चों ने रघु के संघर्ष और उसकी मेहनत को सराहा। इस अवसर पर रघु ने सभी से कुछ शब्द साझा किए। उसने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि मैंने इस गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखी। यह सब तब संभव हुआ जब हमने एक साथ मिलकर काम किया और एक दूसरे की मदद की। जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन अगर हम एकजुट होकर उनका सामना करें तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। रघु ने यह भी कहा, सच्चा सुख किसी बाहरी चीज में नहीं होता, बल्कि वह हमारे दिल और हमारे आसपास के लोगों की खुशी में है। जब हम किसी के जीवन में बदलाव लाते हैं, तब हमें असली संतोष और सुख की प्राप्ति होती है। रघु की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग प्रभावित हुए और उन्होंने तय किया कि वे भी अपने जीवन में रघु के रास्ते पर चलेंगे और दूसरों की मदद करने का प्रयास करेंगे। अब रघु के जीवन का उद्देश्य केवल अपने परिवार और गांव के लिए नहीं था, बल्कि उसने यह समझ लिया था कि एक व्यक्ति का जीवन तब ही सार्थक होता है जब वह दूसरों की मदद करता है, उनका मार्गदर्शन करता है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। रघु के जीवन में एक नया मोड़ आया। वह अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक शिक्षक बन चुका था। उसका उद्देश्य सिर्फ अपने खेतों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने हर उस व्यक्ति को मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया था जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। गांव के बच्चों को उसने यह सिखाया कि मेहनत और संघर्ष से डरने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का असली मूल्य है। रघु ने यह भी समझा कि सच्ची सफलता कभी अकेले नहीं मिलती, बल्कि यह उस समय प्राप्त होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और मिलकर काम करते हैं। अब वह अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करता था और अपनी मेहनत से हासिल की गई हर छोटी बड़ी उपलब्धि को पूरे गांव के साथ बांटता था। एक दिन जब रघु अपने खेतों में काम कर रहा था, तो एक लड़का उसके पास आया और कहा, रघु भैया, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े बदलाव का हिस्सा बनेंगे? रघु हंसी से बोला, नहीं, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी जिंदगी ऐसी होगी। लेकिन जब मैंने संघर्ष किया और अपनी कठिनाइयों का सामना किया, तो मुझे यह समझ में आया कि असली सफलता उसी में है जब हम दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का कारण बनते हैं। रघु का जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने न सिर्फ अपने संघर्षों से कुछ सीखा, बल्कि उसे यह भी समझ में आ गया था कि जीवन का असली सुख दूसरों की मदद करने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में है। वह जानता था कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली थी, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी थी। संदेश: जीवन का असली सुख सिर्फ अपनी सफलता में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में बदलाव लाने में है। रघु ने हमें यह सिखाया कि संघर्ष से डरने की बजाय हमें उसे स्वीकार करना चाहिए,
क्योंकि वही संघर्ष हमें जीवन का असली उद्देश्य और सुख दिखाता है। समाज की सेवा और जीवन का उद्देश्य रघु के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही थी। अब वह सिर्फ अपने गांव और परिवार तक सीमित नहीं था। उसकी सोच और दृष्टिकोण ने उसे एक बड़े उद्देश्य की ओर प्रेरित किया था। रघु ने अब समझ लिया था कि जीवन में असली सुख केवल खुद के लिए जीने में नहीं, बल्कि समाज की सेवा में है। उसने यह महसूस किया था कि अगर वह केवल अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढता और अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करता, तो उसका जीवन अधूरा रहता। अब वह दूसरों की मदद करने में अपनी खुशी और संतोष ढूंढता था। रघु ने सोचा, अगर मुझे अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष का सही उपयोग करना है, तो मुझे समाज के लिए कुछ बड़ा करना होगा। उसके मन में यह विचार आया कि गांव के आसपास के इलाकों में जो लोग गरीब और परेशान हैं, उनके लिए भी उसे कुछ करना चाहिए। उसने महसूस किया कि गांव के बाहर भी कई ऐसे लोग हैं जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, और अगर वह अपनी मदद से उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, तो यही उसकी सच्ची सफलता होगी। रघु ने इस दिशा में पहला कदम उठाया। उसने आसपास के गांवों में जाकर वहां के किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। वह जानता था कि हर गांव की समस्याएं अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर उन्हें हल करने के लिए सही तरीके अपनाए जाएं, तो स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। एक दिन रघु ने अपने पुराने दोस्त शंकर को अपने साथ गांवों के दौरे पर चलने के लिए आमंत्रित किया। शंकर रघु का बहुत अच्छा मित्र था और वह हमेशा रघु की मेहनत और संघर्ष से प्रेरित होता था। शंकर ने रघु की बातों पर ध्यान दिया और उसके साथ चलने का निर्णय लिया। वे दोनों मिलकर आसपास के गांवों में किसानों से मिलने गए और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। रघु और शंकर ने देखा कि कई गांवों में सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं थी और लोग पानी की कमी से परेशान थे। इसके अलावा कुछ गांवों में शिक्षा की कमी थी, जिससे बच्चों को सही दिशा में बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। रघु ने सोचा कि अगर इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाए, तो बहुत बड़ी बदलाव लाया जा सकता है। रघु ने अपने दोस्त शंकर से कहा, हमें मिलकर इन गांवों में बदलाव लाने के लिए काम करना होगा। हमें सबसे पहले पानी की समस्या का समाधान करना होगा। इसके लिए हमें जल संचयन और सिंचाई की नई विधियों पर काम करना होगा। इसके बाद हमें शिक्षा की दिशा में भी काम करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को बेहतर जीवन मिल सके। शंकर ने रघु की बातों को गंभीरता से सुना और उसने सहमति व्यक्त की। रघु और शंकर ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले जल संचयन पर ध्यान दिया और किसानों को पानी बचाने के लिए नई तकनीकों के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने कुछ छोटे छोटे जलाशयों और तालाबों का निर्माण कराया, जिससे बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके और उसे फसलों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। रघु और शंकर की मेहनत रंग लाई। गांव के लोग अब समझने लगे थे कि पानी की बचत करने से उनकी फसलों में सुधार हो सकता है और वे कम पानी में भी ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया। उन्होंने गांव में एक स्कूल खोला और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने स्थानीय शिक्षकों को प्रशिक्षित किया और बच्चों को जीवन में बेहतर अवसर देने के लिए कदम बढ़ाया। कुछ महीनों में रघु और शंकर की योजना ने आकार लिया। अब गांव में जल संकट कम हो चुका था और शिक्षा की दिशा में भी प्रगति हो रही थी। बच्चों को अब पढ़ाई का सही अवसर मिल रहा था और किसान भी जल संचयन की नई विधियों से अपने खेतों की उत्पादकता बढ़ा रहे थे। रघु को यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से किसी और का जीवन बदलने में मदद की है। रघु का जीवन अब सिर्फ एक किसान या एक व्यक्ति का जीवन नहीं था, बल्कि वह समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कोशिशों से न केवल उसके गांव,
बल्कि आसपास के कई गांवों की स्थिति में सुधार हुआ था। उसने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर किसी के पास अच्छा उद्देश्य और मेहनत हो तो वह किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। रघु की कहानी अब सिर्फ गांव के लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी सुनाई जा रही थी। लोग रघु से प्रेरित होकर समाज की सेवा में जुटने लगे थे। एक दिन रघु को अपने पुराने गुरु श्री हरिदत्त जी का संदेश मिला। श्री हरिदत्त जी ने रघु को पत्र में लिखा, रघु, तुम्हारी सफलता की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तुमने केवल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम किया है। यह सिद्ध कर दिया है कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करने में है। तुमने अपने संघर्षों से यह सीखा है कि अगर हमें सचमुच खुश रहना है तो हमें समाज की सेवा करनी चाहिए। रघु यह पत्र पढ़कर भावुक हो गया। वह जानता था कि जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य को जानकर समाज की भलाई के लिए काम करता है तो उसका जीवन सफल होता है। रघु ने इस पत्र को अपनी प्रेरणा का एक और स्रोत माना और उसने अपने मिशन को और बड़ा करने की ठानी। अब रघु का जीवन केवल अपनी खेती और गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने समाज की सेवा को अपनी प्राथमिकता बना लिया था। रघु ने अब यह महसूस किया था कि जीवन का असली सुख तभी मिलता है जब हम अपने निजी लाभ से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। उसे यह समझ में आ गया था कि सच्ची सफलता वही है जो समाज के उत्थान में योगदान दे। अब उसका जीवन एक उद्देश्य बन चुका था, समाज की सेवा करना और दूसरों की मदद से दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना। समाप्त। संदेश। रघु ने हमें यह सिखाया कि जीवन का असली सुख केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा करने में है। जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास करते हैं तो यही हमारी सच्ची सफलता होती है। रघु की तरह हमें भी अपने जीवन का उद्देश्य समझकर समाज के उत्थान में योगदान देना चाहिए। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।